मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सभी लोगों का संदीप सर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक इंडियन पॉलिटी में एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है वाइस प्रेसिडेंट। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले मैंने प्रेसिडेंट का वीडियो लेक्चर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया। आप उसको भी जा करके वहाँ से देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर इन द कंट्री कहलाते हैं। ठीक है, इनका जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष। ठीक है, चुनाव सेम प्रक्रिया वही होती है जैसे हमने राष्ट्रपति के उसमें पढ़ा था। जैसे इसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, फिर सीक्रेट बैलेट। ठीक है, देन इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों मेंबर आते हैं पार्लियामेंट के। ठीक है, बट प्रेसिडेंट के केस में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं इट डज़ नॉट इंक्लूड द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके केस में स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट इंक्लूड, प्रेसिडेंट के केस में होते हैं। अगर हम इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एज होती है 35 ईयर। ठीक है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। फिर क्वालिफ़िकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ राज्यसभा के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, वो राज्यसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। और अगर कोई भी डाउट या डिस्प्यूट है किसके इलेक्शन से, किसके वाइस प्रेसिडेंट के, तो वो सुप्रीम कोर्ट फाइनल करता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन हर बार पेपर में ट्रैप करता है, आपको फंसाता है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन देता है, लेकिन आंसर इलेक्शन कमीशन नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, आर्टिकल 63 में बोला गया है देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसको हम एक्स ऑफिसर चेयरमैन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखना। और अगर इन केस अगर वोट ड्रॉ हो जाता है तो उस केस में ये वाइस प्रेसिडेंट जी वोट डालते हैं। ठीक है, और जो भी इनकी कह सकते हैं जो सैलरी जो मिलती है इनको, वो चेयरमैन ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, ही इज़ इंटाइटल्ड टू सैलरी एंड अलाउंस पेबल टू द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उनको चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की सैलरी मिलती है, ना कि पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की नहीं मिलती है। ठीक है, और इनका टर्म जो होता है वो 5 ईयर के लिए होता है। और ये अपना रेजिग्नेशन लेटर कभी भी सबमिट करना हो तो अपने प्रेसिडेंट को कर सकते हैं। ठीक, देन हम आगे चलते हैं। इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें लिखा है रिमूवल ऑफ, इसमें जो होता है रिमूवल की प्रक्रिया राज्यसभा में पास करी जाती है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के थ्रू। देन बस यही इसमें है। देन अब आगे चलते हैं हम, साथ में आज हम कवर करेंगे प्राइम मिनिस्टर। देखो प्राइम मिनिस्टर क्या है, अभी पीछे मैंने पढ़ाया भी था कि प्रेसिडेंट होते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जिसको डी जूरे भी कहते हैं। ठीक है, इसको प्रेसिडेंट जी को हेड ऑफ द स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जिसको डी फैक्टो बोलते हैं, और ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, क्योंकि सारा काम कौन देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं कई बार कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं। इसका दूसरा क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं, और इसको डी फैक्टो। ठीक है, क्योंकि जनता के द्वारा चुन करके आते हैं। ठीक, अगर हम बात करें इसमें कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई प्रोसीजर नहीं लिखा गया है कि हम कैसे सिलेक्शन करेंगे, कैसे अपॉइंट करेंगे। ठीक है, फिर लिखा है बट आर्टिकल 75, ये ध्यान रखना, आर्टिकल 75 से ओनली डेट द पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। जो आर्टिकल 75 कहता है कि जो पीएम है अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ही करते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे एक वर्ड है लीडर ऑफ मेजोरिटी ऑफ पार्टी। जो भी लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी होती है वो अपने में से ही एक व्यक्ति को लीडर चुनते हैं जो कि पीएम पोस्ट पर होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि एक तरह से जो प्रेसिडेंट है, एक इनके टीम में क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो लीडर हेड हो गया पीएम, उसके अंडर में क्या हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे आपने सुने होंगे बहुत सारे मिनिस्टर, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री। ठीक है, ये सारे चीज़ें अलग अलग, तो ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आएगा। तो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच का जो चैनल है ये पीएम करते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं, वो सारी रिपोर्टिंग प्रेसिडेंट जी को करते हैं। देन हम आगे अगर बात करें, ही एडवाइज द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफिसर लाइक, एक चीज़ ध्यान रखना, पीएम जो होते हैं वो जो हमारे इम्पॉर्टेंट ऑफिसर जो अपॉइंट होते हैं उनके बारे में वो प्रेसिडेंट जी को बताते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर, ये अलग से चैप्टर आएंगे, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी बस ये समझ लो इंपॉर्टेंट ऑफिसर कौन से, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैग, जिसका फुल फॉर्म है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, फिर चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन एज सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं।
कौन एडवाइस करता है उनको, पीएम एडवाइस करते हैं कि इस पोस्ट पे कौन होंगे। देन हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। जो आर्टिकल जो 74 है वो कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ एड एंड एडवाइस टू प्रेसिडेंट। आर्टिकल 74 में बताया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है एड एंड एडवाइस का काम करते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की टोटल मेंबर जो होते हैं वो नॉट एक्सीडिंग 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इंक्लूडिंग पीएम। यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखना पूछा जाता है, तो ये याद रखना कि 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर इंक्लूड होते हैं पीएम अपने। द प्रोविज़न एडेड, ये जो प्रोविज़न जो था एडेड करा गया था 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देन अगर हम आगे थोड़े से बात करें और डिटेल में चलते हैं थोड़ा सा, ये देखिए लिखा है यहाँ पे, पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोकसभा। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, तो वहाँ पेपर में दिया गया पार्लियामेंट दिया जाता है, तो याद रखना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द लोकसभा। अ मिनिस्टर हु इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, अगर कोई मिनिस्टर है वो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, ठीक है, तो उसको 6 महीने के भीतर इलेक्शन लड़ करके आना पड़ेगा, जीत करके, अदरवाइज वो उस पोस्ट से हट जाएगा मिनिस्टर से, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो सैलरी एंड अलाउंसेस होते हैं वो सारे कौन डिटरमाइन करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं 42nd अमेंडमेंट एंड 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हैव द मेड द एडवाइजरी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ये हमने ऐड करे थे 42nd अमेंडमेंट 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफ़ डू वॉल्यूशन ऑफ द आर्टिकल। ये कहा गया कि प्रेसिडेंट जी हैं वो कोई काम नहीं कर सकते विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि वही एड एंड एडवाइस का काम करते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैंने एक डायग्राम बनाया, इसमें हम थोड़ा सा मिनिस्टरों के बारे में समझ लेते हैं। देखो पीएम जो होते हैं वो हेड होते हैं, इसके अंदर नीचे कौन आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसमें भी अलग अलग चीज़ होती है, जैसे एक कैबिनेट मिनिस्टर कहलाते हैं, एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स होता है और एक डिप्टी मिनिस्टर होता है। तो पहले हम कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है हेड ऑफ द इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, जो भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री की होती है उसके हेड होते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ दे रखा है मैंने, होम अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर एक्सेट्रा। फिर लिखा रखा है मेंबर ऑफ कैबिनेट, यहाँ के जो मेंबर होंगे, जो इसके कैबिनेट के जो कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं और इनका काम ही होता है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डिसाइडिंग करते हैं पॉलिसी कैसे बनेगी, ठीक है। देन हम आगे थोड़ा सा बात करते हैं इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में दो चीज़ें याद रखना, एक है इंडिपेंडेंट और एक होता है अटैच विद द मिनिस्ट्री। मतलब दो तरीके का होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, एक तो स्वतंत्र होता है और एक किसी मिनिस्ट्री के साथ अटैच होता है। तो जैसे मान लो अगर वो इंडिपेंडेंट है तो सेम पावर ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर, जो कैबिनेट मिनिस्टर के पास पावर अभी हमने बताई है सेम पावर इसके पास होती है। और ये जो है अटैच विद द मिनिस्ट्री, मतलब वो जिस मिनिस्ट्री के साथ अटैच है उसके अंडर में वो काम करती है, उस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जानने वाली बात है कि दे आर नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट एंड डू नॉट अटेंड द कैबिनेट मीटिंग अनलेस स्पेशली इन्वाइटेड रिलेटेड टू इट्स मिनिस्ट्री। मतलब वो मेंबर नहीं होते कैबिनेट के और ना ही वो मीटिंग अटेंड करते हैं। हाँ, अगर स्पेशली उनको इनविटेशन जाएगा, उनसे उनके मैटर से रिलेटेड होगा तभी वो जा सकते हैं। देन अगर हम बात करें इसकी कि डिप्टी मिनिस्ट्री की, तो अटैच विद द कैबिनेट मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर क्या होता है कि कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच होते हैं वो, या मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के साथ भी अटैच होते हैं। इसका काम क्या होता है डिप्टी मिनिस्टर का कि असिस्ट दैम इन दियर एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट ड्यूटीज़। मतलब वो उनको असिस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। किसको, इन दोनों को, कैबिनेट मिनिस्टर या मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स को। और एक चीज़ यहाँ याद रखना, नॉट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट एंड डू नॉट अटेंड द मीटिंग। और ये कैबिनेट के मेंबर नहीं होते और ये मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। आई होप आपको ये 2 पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा, वाइस प्रेसिडेंट एंड पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपने, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़रूर बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जो भी नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।